नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज पहलगाम जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण अभी बहुत सारे यानी कि 26 या 27 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये आतंकी हमले हैं जो कि पूरा देश अभी सदमे में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ? इसको क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage it. Huh? Ask for help. Okay, first you give him water, Yes. drop of water. दिल में एक ही चीज है, जो कि है बदला, यानी कि आतंकवादी को ढूंढ के खोज मारना। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे भारत पर क्या असर होने वाला है, यानी कि इससे भारत के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या असर होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे इस टॉपिक्स में, इस वीडियो में, और क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में, और क्या कुछ करेगा भारत, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। और टूरिज्म में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हम विस्तार से बात करेंगे कि टूरिज्म के बारे में, निवेश के बारे में, रोजगार के बारे में, और देश की सिक्योरिटीज की लागत के बारे में, यानी कि सिक्योरिटीज की जरूरत क्यों होती है। इस सारी चीज़ों पे हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हाल ही में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कि नागरिक को निशाना बनाया गया था। ये घटना ऐसे समय में हुई जब टूरिज्म सीजन शुरू हो चुका था और देश भर से लोग कश्मीर की सुंदरता देखने आ रहे थे। इस हमले की मकसद सिर्फ जान माल की हानि नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक शांति और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना भी था। अब सवाल ये है कि एक आतंकी हमला इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये असर कई लेवल पर होता है। जैसे कि पहला है टूरिज्म पर सीधा असर का होना, यानी कि जम्मू कश्मीर में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। हमला होते ही लोग डर जाते हैं और अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं। इससे होटल, टैक्सी, लोकल गाइड जैसे लोग सीधे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा है निवेश में गिरावट का होना, यानी कि जहां सिक्योरिटी नहीं होती वहां निवेशक पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे कि न्यू फैक्ट्रीज नहीं लगती है, स्टार्टअप्स नहीं आते हैं, या बड़ी कंपनियां उस इलाके से दूर हो जाती हैं। इससे जैसे कि सिक्योरिटीज जब नहीं होती है तभी ऐसा होता है। तीसरा है रोजगार पर असर का होना, यानी कि जब टूरिज्म और निवेश दोनों गिरते हैं तो नौकरी कम हो जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा टूरिज्म के बारे में पूरा विस्तार से समझ लेते हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, और कैसे अट्रैक्ट होते हैं लोग। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे जगहें हर साल लाखों लोगों को अट्रैक्ट करती है। 2023 में करीब 1.9 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए थे, जिससे कि हजारों करोड़ की आमदनी हुई थी। लेकिन इस तरह के आतंकी हमले से टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं, ट्रेवल कंपनी भी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, छोटे दुकानदार, होटल वाले और लोकल ट्रांसपोर्ट वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। तो अब बात करते हैं भारत की ग्लोबल इमेज के बारे में। जब दुनिया को लगता है कि भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं तो देश की छवि खराब होती है। विदेशी निवेशक सोचते हैं कि पैसा लगाने से रिस्क है। कई बार इंटरनेशनल टूरिस्ट भी भारत आने से डरते हैं,
इससे फॉरेन टूरिस्ट और FDI दोनों पर असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि सरकार की सुरक्षा लागत में इजाफा कैसे होता है। जब आतंकी घटना होती है तो सरकार को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि पुलिस को लगाते हैं, सेना को लगाते हैं, CCTV लगाते हैं, इंटेलिजेंस को जांच पड़ताल के लिए भेजते हैं। इन सारी चीज़ों पे खर्चा बढ़ जाता है। ये जो पैसा है टैक्स से ही निकलती है, यानी कि पब्लिक का पैसा, यानी कि पब्लिक मनी का इस्तेमाल होता है। ये पैसा अगर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ या फिर एजुकेशन में जाता तो देश और आगे बढ़ सकता था, लेकिन सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन आतंकवाद के कारण हमें डिफेंस और सिक्योरिटी पर फोकस करना भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि आम जनता के माइंडसेट पर कैसे असर पड़ता है। आतंकवादी हमलों का एक बड़ा असर आम आदमी की सोच पर भी होता है। लोग डर जाते हैं, यात्रा करने से हिचकिचाते हैं, व्यापार में हाथ खींच लेते हैं। डर और सिक्योरिटीज का न होने का माहौल, जिससे कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट में रुकावट बनता है। तो अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट के बारे में। क्या कुछ होता है इस टूरिस्ट अटैक के कारण लॉन्ग टर्म में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। अगर ऐसे हमले बार बार होते हैं तो पूरे इलाके की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही कमजोर हो जाती है। युवा बाहर प्लान करते हैं, यानी कि काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। छोटे व्यापार बंद हो जाते हैं और राज्य का GDP भी गिरने लगता है। कश्मीर जैसे खूबसूरत और रणनीतिक राज्य को इस गंभीर नुकसान हो सकता है, इससे गंभीर नुकसान हो सकता है इससे। तो अब हम लोग समझते हैं कि इससे कोई समाधान है भी या फिर नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। हाँ, बिल्कुल है। सरकार को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करे, लोकल युवाओं को रोजगार और शिक्षा की ज़्यादा मौके दें, लोगों के मन में यानी कि विश्वास बनाए रखें कश्मीर सुरक्षित है, इस प्रकार से विश्वास बनाए रखें। जो टूरिस्ट जाते हैं तो उनको मन में एक ही रहता है कि ये सुरक्षा है कि या फिर नहीं है, तो लोग उसको विश्वास दिलाते हैं कि आओ भाई ये सुरक्षित है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। और मीडिया को भी ये जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार से डर ना फैले। तो दोस्तों, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला में सुरक्षा मुद्दा ही नहीं बल्कि आर्थिक मुद्दा भी है, और इसका असर टूरिज्म पर, रोजगार पर, निवेश पर, सरकारी खर्चा पर और आम जनता की सोच पर भी पड़ा है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है तो हमें आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आपके मन में क्या थॉट है इस पहलगाम हमलों के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।